एक बार फिर से स्वागत है दोस्तों आपके अपने YouTube चैनल सिद्धार्था जॉब पॉइंट में। आज का टॉपिक लेकर आए हैं प्राकृतिक वनस्पति एवं वन्य जीव। प्राकृतिक वनस्पति क्या होता है, ये कितने प्रकार के होते हैं, इस वीडियो में हम लोग देखेंगे। प्राकृतिक वनस्पति के अंतर्गत वन, घास स्थल और कटीली झाड़ियाँ, और इसी वन के अंतर्गत हम लोग देखेंगे वन के प्रकार। जो अक्सर आपको कन्फ्यूजन होता है कि सब तो एक ही तरह का देखने में लगता है, अलग अलग क्षेत्रों में अलग अलग नाम से इसको बोलते हैं। ये अलग अलग प्रकार के वन होते हैं और इन वनों में जो पेड़ होते हैं अलग अलग होते हैं। कई बार एग्जाम में पूछ दिया जाता है आपसे परीक्षा में कि महोगनी किस प्रकार के वनों में पाए जाने वाले वृक्ष है, और आप इस चीज़ को कन्फ्यूजन कर जाते हैं, गलत कर जाते हैं। तो हम लोग शुरू से वीडियो को अंत तक देखिएगा। इसमें जिक्र करेंगे घास स्थल जैसे सवाना हो, प्रेरी हो, वेल्ड हो, स्टेपी हो, डाउन्स हो, ये सब अक्सर घास से भी सभी तरह के कंपटीशन में पूछे जाते हैं। ये टॉपिक आपका ईवीएस जो 1 to 5 है उसके लिए पर्यावरण अध्ययन में भी है, और आपका 6 to 8 का सोशल साइंस का भी टॉपिक है। इसके अलावा ये टॉपिक जो है कोई भी जनरल कंपटीशन हो, रेलवे, एसएससी, एलडीसी वगैरह जो भी है, जहाँ जीके जीएस है, उसमें ये आपका 1-2 प्रश्न तो हमेशा रहता है। तो वीडियो को शुरू से अंत तक देखिएगा। जो चैनल पर पहली बार आए हैं, वीडियो को पहली बार देख रहे हैं, चैनल को सब्सक्राइब कर लीजिएगा, बेल आइकन भी प्रेस कर लीजिएगा। वीडियो लाइक जरूर कीजिएगा, पसंद आए तभी लाइक कीजिएगा, ज़बरदस्ती लाइक करने का ज़रूरत नहीं है। नहीं पसंद आए तो डिसलाइक करके जाइएगा, और फिर यदि पसंद आए तो दोस्तों को शेयर भी कीजिएगा। तो आइए हम लोग बिना देरी के शुरू करते हैं। वन, देखिए ये प्राकृतिक वनस्पति है, और ये प्राकृतिक वनस्पति 3 प्रकार के होते हैं। एक वन, और दूसरा घास स्थल, और तीसरा कटीली झाड़ियाँ। 6 प्रकार के होते हैं, कई प्रकार के होते हैं। तो इसको देख लेते हैं। वन जो है उष्णकटिबंधीय सदाबहार वन, आपको बताएंगे उष्णकटिबंधीय सदाबहार वन किसे कहते हैं, ये किन क्षेत्रों में होते हैं, यहाँ पर कौन कौन से जानवर पाए जाते हैं, इसमें कौन कौन से पेड़ यानी वृक्ष पाए जाते हैं। फिर दूसरा उष्णकटिबंधीय पर्णपाती वन, फिर इसका एक डिफिनेशन होगा कि इसका क्या जो है एक तरह से विशेषताएँ इस प्रकार के जंगल की, यहाँ पर भी किस प्रकार के पेड़ हैं, फिर किस प्रकार के जानवर इसमें निवास करते हैं, और पृथ्वी पर ये किन किन क्षेत्रों में इस प्रकार के जंगल पाए जाते हैं। दूसरा है शीतोष्ण सदाबहार वन, इसमें भी उसी तरह का देखेंगे। शीतोष्ण सदाबहार वन के क्षेत्र कौन कौन से हैं, किस क्षेत्र में ये पाए जाते हैं। शंकुधारी वन, भूमध्य रेखी वन, शीतोष्ण पर्णपाती वन। दूसरा है घास स्थल। घास स्थल जो है, घास 2 प्रकार का होता है, एक उष्णकटिबंधीय घास स्थल और दूसरा शीतोष्ण घास स्थल। ये उष्णकटिबंधीय घास स्थल किन किन क्षेत्रों में पाए जाते हैं, किन किन क्षेत्रों में ये होते हैं, और कौन कौन से घास होते हैं। फिर शीतोष्ण के भी कौन कौन से स्थल हैं, यानी कौन कौन से क्षेत्र हैं, और फिर इसमें कौन कौन से घास पाए जाते हैं। और कटीली झाड़ियाँ जो 2 प्रकार के होते हैं, एक टुंड्रा वनस्पति जो शीत क्षेत्र में पाए जाते हैं, ठंडे क्षेत्र में पाए जाते हैं, कौन कौन सी वनस्पति है, यहाँ पर कौन कौन से जानवर रहते हैं। फिर गर्म रेगिस्तान वनस्पति, गर्म रेगिस्तानी वनस्पति, यानी जो रेगिस्तान वाले भाग में है वहाँ कौन सी वनस्पति पाई जाती है और कौन कौन से जानवर पाए जाते हैं। तो इसके अंतर्गत हम लोग देखेंगे अगला टॉपिक कि जो वन है, वन के प्रकार में उष्णकटिबंधीय सदाबहार वन। देखिए इसको वर्षा वन भी कहते हैं। ये उष्णकटिबंधीय वर्षा वन जो है ना, आप लोग ज्योग्राफी में पढ़े होंगे कि ये भूमध्य रेखा है। भूमध्य रेखा के दोनों तरफ जो है यहाँ पर पूरा गर्मी पड़ता है इस क्षेत्र में, यानी कर्क रेखा और मकर रेखा के बीच में पूरा गर्मी पड़ता है दिन भर, और शाम के 2-3 बजे रोज़ बारिश होती है। तो इस क्षेत्र में क्या होता है, रोज़ गर्मी यानी तापमान ज़्यादा रहता है, रोज़ बारिश भी होती है। तो इस क्षेत्र में जो है ना पूरा जंगल होता है, यानी पूरा कहें कि पेड़ पौधे उगने के लिए। अब सोचिए कि रोज़ पानी पड़े, रोज़ बीज पके और रोज़ ज़मीन में जाए तो रोज़ नए नए पौधे उगते हैं। तो इस क्षेत्र में जो है ये उष्णकटिबंधीय क्षेत्र कहते हैं। देखिए एकदम कन्फ्यूजन एकदम नहीं करना है, उष्णकटिबंधीय क्षेत्र इसको कहे, और यहाँ पर पाए जाने वन को कहते हैं उष्णकटिबंधीय वन। अब सदाबहार जुड़ गया है, तो सदाबहार का मतलब होता है हमेशा एवरग्रीन, हमेशा हरा भरा। तो चूँकि यहाँ पर रोज़ पानी पड़ता है, रोज़ तापमान एक जैसा रहता है, तो यहाँ पर जो भी वृक्ष पाए जाते हैं यहाँ की पत्तियाँ सालों भर हरी भरी रहती है, इसलिए इस क्षेत्र को सदाबहार यानी उष्णकटिबंधीय सदाबहार वन कहा जाता है।
जैसे कि यहाँ पर अधिक से 200 सेंटीमीटर से अधिक वर्षा होती है और उच्च तापमान होता है। ये क्षेत्र अमेजन बेसिन, जो दक्षिणी अमेरिका का अमेजन नदी बहती है, अमेजन नदी के आसपास के इलाकों में, यानी अमेजन नदी जहाँ से बहते हुए जाती है उनके दोनों क्षेत्रों में, फिर उसकी सहायक नदियों के क्षेत्रों में इस प्रकार के जंगल पाए जाते हैं। कांगो बेसिन जो अफ्रीका में है, उसी तरह कांगो नदी है और एक बेसिन बनाती है जो सहायक नदियाँ आकर मिलती है, तो उस क्षेत्र में कांगो बेसिन में भी उष्णकटिबंधीय सदाबहार वन पाई जाती है। दक्षिणी पूर्व एशिया के कुछ देशों में, दक्षिणी पूर्व एशिया यानी जो दक्षिण पूर्व के एशिया वाला भाग है, वहाँ के कुछ देशों में भी ये जंगल पाया जाता है, ये वन पाया जाता है। इसका है क्या कि रोजवुड, इसको याद रखिएगा, रोजवुड, आबनूस और महोगनी, 3 पेड़ आपको याद रखना है जो कि उष्णकटिबंधीय सदाबहार वन में मिलता है। रोजवुड, आबनूस और महोगनी। जानवर याद नहीं रखना है आपको, जानवर तो जहाँ पर कि जंगल है तो वहाँ शाकाहारी जानवर होगा, शाकाहारी जानवर है तो मांसाहारी जानवर वहाँ आएगा ऑटोमेटिक। तो इस तरह यहाँ पर देख रहे हैं, हाथी, गैंडा, बाघ, बंदर, सांप, छिपकली, उल्लू, बाज, भालू, ईल्क, हिरन। तो ये जानवर आपको याद नहीं रखना है, लेकिन ये वृक्ष जरूर याद रखना है। आगे है दूसरा है उष्णकटिबंधीय पर्णपाती वन। अब देखिए ये उष्णकटिबंधीय, उसी क्षेत्र में पर्णपाती का मतलब होता है कि पर्ण मतलब पत्ता, पाती मतलब झरना। जो साल में, यानी जो पौधा, जो जंगल साल में एक बार अपना पत्ता झाड़ दे उसको पर्णपाती कहते हैं, पतझड़ वन कहते हैं। तो ये मानसूनी वन भी इसे कहते हैं, यानी मानसूनी वन, जहाँ पर मानसून आता है उस क्षेत्र में ये वन उगता है और गर्मी के समय में ये अपनी पत्तियाँ, ये पेड़ अपनी पत्तियाँ झाड़ देती है। ये क्षेत्र कहाँ कहाँ पाया जाता है? एशिया का मानसूनी प्रदेश, मध्य अमेरिका, पूर्वी ब्राज़ील, उत्तरी ऑस्ट्रेलिया, पूर्वी अफ्रीका और झारखंड में। यहाँ वर्षा केवल ग्रीष्म काल में होती है। तो मानसूनी, जैसे कि अभी मानसून का समय भी है, हालांकि पानी बहुत लंबे समय से नहीं पड़ रही है, कहीं कहीं हो सके कि मानसून में पड़ रहा हो। भारत में दक्षिण पश्चिम से मानसून चलता है, लेकिन अभी तक पता नहीं कितना दूर तक है, कहाँ पहुँचा है। ग्रीष्म काल में ही होता है। शुष्क मौसम में, यानी सूखे मौसम में एक तरह से ये अपनी पत्तियों को झाड़ देता है, इसलिए इसे पतझड़ वन भी कहते हैं। यानी उष्णकटिबंधीय पर्णपाती, पर्णपाती मतलब पतझड़, तो इसको पतझड़ वन भी कहते हैं। यहाँ वृक्ष पाए जाते हैं सागवान, बांस, चीड़, साल, ताड़, चंदन, शीशम, देवदार, महोगनी, आम, जामुन, नारियल, बरगद, नीम। तो इतना आपको याद रखना होगा। जो हम लोग के आसपास के क्षेत्र में जो पेड़ पौधे उगते हैं मानसूनी, भारत का जो प्रमुख पेड़ सब है ये लगभग मानसूनी क्षेत्र में उगता है। और जानवर तो जान ही रहे हैं कि जहाँ जंगल है वहाँ शाकाहारी होगा, शाकाहारी है तो मांसाहारी होगा ही, तो ये अलग कंडीशन है। आगे देखते हैं तीसरा वन, शीतोष्ण सदाबहार वन। देखिए यहाँ पर क्या है कि शीत और उष्ण, शीतोष्ण मतलब शीत और उष्ण, शीत का मतलब ठंडा, उष्ण मतलब गर्मी। तो जिस क्षेत्र में गर्म और ठंडा बराबर बराबर पड़े उस क्षेत्र को कहते हैं हम लोग शीतोष्ण। शीतोष्ण यानी ये यदि भारत है तो ये पृथ्वी है, तो पृथ्वी के लगभग कर्क रेखा 23.5 डिग्री और मकर रेखा 23.5 डिग्री, ये हो गया आपका नॉर्थ, ये हो गया साउथ। तो इसके ऊपर में लगभग 30 डिग्री से लेकर 45 डिग्री के बीच में इस क्षेत्र में, और यहाँ भी उसी तरह से इस क्षेत्र में जो है यानी 30 से 45 डिग्री अक्षांशों के बीच दोनों गोलार्ध, यानी उत्तरी गोलार्ध और दक्षिणी गोलार्ध दोनों क्षेत्रों में पाया जाता है। ये दक्षिणी अमेरिका, दक्षिणी फ्रांस, इटली, बुल्गारिया, तुर्की, इजराइल जो उत्तरी गोलार्ध में है, इस क्षेत्र में ये जंगल पाया जाता है, शीतोष्ण सदाबहार वन। और मध्य चिली, दक्षिणी ऑस्ट्रेलिया, दक्षिणी गोलार्ध में यहाँ वृक्ष जो पाए जाते हैं ओक, जैतून, अंजीर, पाइन, फर, यूकलिप्टस, चेस्टनट, नींबू, नारंगी, अंगूर, अनार, नाशपाती। और यहाँ जानवर काला और भूरा भालू, हिरन और इल्क। आगे है शीतोष्ण पर्णपाती वन। अब देखिए वो था शीतोष्ण सदाबहार वन, तो जहाँ सदाबहार जुड़ जाए वहाँ के वृक्ष सालों भर हरे भरे होते हैं। सदाबहार का मतलब यही हुआ, पर्णपाती का मतलब हुआ पतझड़। तो इसका मतलब है क्या कि शीतोष्ण पर्णपाती वन जहाँ भी होगा वहाँ साल में एक बार वो पेड़ अपनी पत्तियों को जरूर झाड़ेगा। तो उच्च अक्षांशों की ओर बढ़ने पर यह वन पाया जाता है। यानी उच्च अक्षांश जो हम लोग देखें कि ये उच्च अक्षांश, ये 0 डिग्री है, 0 से ऊपर की ओर बढ़ेंगे तो उच्च अक्षांश होगा 1, 2, 3। उसी तरह नीचे बढ़ेंगे तो यहाँ भी उच्च अक्षांश होगा। तो ये उच्च अक्षांशों की ओर बढ़ने पर शीतोष्ण पर्णपाती वन पाया जाता है। उत्तरी पूर्वी
पूर्वी अमेरिका, चीन, न्यूजीलैंड, चिली, पश्चिमी यूरोप। यहाँ वर्षा जो होती है 50 सेंटीमीटर तक होती है और तापमान 3 से 8 डिग्री तक होता है। और जैसे जैसे हम लोग ध्रुव की ओर बढ़ते हैं तो तापमान भी कम होता जाता है। तो उच्च ध्रुव यानी 50-60-65 के इर्द गिर्द इस तरह का जंगल पाया जाता है। वृक्ष, इस वन में वृक्ष ओक हो गया, ऐश हो गया, चेस्टनट, वालनट और चेरी पाया जाता है। जानवर अमेरिकन काला भालू, डॉकविल, यूरोपियन लाल गिलहरी। आगे जंगल है भूमध्य सागरीय वन। भूमध्य सागर आप लोग को मैप नहीं दिखा पा रहे हैं अभी, चूँकि हम डाउनलोड किए नहीं थे। तो जो भूमध्य सागर है, भूमध्य सागर के तटीय भाग में, भूमध्य सागर देख ही लीजिए, भूमध्य सागर के तटीय भागों में इस प्रकार के जंगल पाए जाते हैं। अब भूमध्य सागर के तटीय भागों में यहाँ वर्षा केवल शीत ऋतु में होती है। यहाँ जो है गर्मी के दिनों में बारिश नहीं होती है, ठंडा के दिन में बारिश होती है। यहाँ पर भूमध्य सागरीय क्षेत्र में जो कैलिफोर्निया हो गया, दक्षिणी पूर्वी अफ्रीका हो गया, ये भूमध्य सागरीय वन का क्षेत्र है। वृक्ष नींबू, संतरा, अनानास और अंगूर। यहाँ पर बहुत ज़्यादा रस भरी फल पाया जाता है भूमध्य सागरीय के आसपास, इसीलिए यहाँ फलों के सागर कहा जाता है। यानी भूमध्य सागरीय वन को फलों का सागर कहा जाता है। ये C-टेट में पूछा हुआ क्वेश्चन है, आप 6 to 8 का उल्टा कर देख लीजिएगा, कभी न कभी पूछा हुआ है। तो जानवर, यहाँ पर जानवर बकरी, भेड़, घोड़ा, बंदर। अगला है शंकुधारी वन। शंकुधारी वन किसको कहते हैं? आप देखेंगे कुछ पेड़ ऐसे होते हैं, इस तरह के डिजाइन के होते हैं। ये पेड़ है, इसकी पत्तियां इस तरह का झुकी हुई रहती है, इस तरह का, तो इस वन को कहते हैं हम लोग शंकुधारी वन। इस तरह के पेड़ को शंकु के आकार का बना होता है। चूँकि ये ठंडे प्रदेशों में होता है जहाँ बहुत ज़्यादा बर्फबारी होता है। चूँकि अब आम की तरह हो जाए, पीपल की तरह, बरगद की तरह पेड़ होगा तो बर्फबारी होगा तो क्या होगा कि पत्ते पर जमा हो जाएगा, तना पर जमा हो जाएगा, यानी शाखा पर जमा हो जाएगा और एक वजन हो जाएगा, जिसके वजह से वो टूटकर गिर भी जाएगा और दूसरा पत्ती पर जब जमा रहेगा तो वो प्रकाश संश्लेषण भी नहीं कर पाएगा। तो इस तरह का शंकुधारी होने का फायदा क्या है कि यहाँ बर्फ जैसे ही गिरेगा क्या होगा कि ये नीचे फिसल कर आ जाएगा। इस तरह से ये बर्फ के वजह से, बर्फ न जमा होने के वजह से ये अपने आप को सर्वाइव कर लेता है। तो साइबेरिया में इसे टाइगा वन कहा जाता है। यानी जो शंकुधारी वृक्ष होते हैं, शंकुधारी वन होते हैं, साइबेरिया में इसको टाइगा वन कहा जाता है। क्षेत्र है उत्तरी अमेरिका, यूरेशिया। हमारे देश में यानी हिमालय तथा आल्प्स पर्वत पर भी ये पाए जाते हैं। आल्प्स पर्वत कमेंट बॉक्स में ज़रूर बताइएगा किस महाद्वीप में है आल्प्स पर्वत। तो आल्प्स पर्वत और हिमालय पर्वत पर भी इस प्रकार का जंगल पाया जाता है। इसमें लंबे तथा नरम लकड़ी होते हैं। देखिए यहाँ जो होते हैं ना, लंबे लंबे वृक्ष होते हैं इस तरह का शंकु का, और नरम लकड़ी होता है। इसका प्रयोग क्या होता है कि माचिस का डिब्बी वगैरह बनाया जाता है, तिल्ली वगैरह बनाया जाता है, या फिर जो आप देखे होंगे सेब वगैरह, या फिर जो पेटी वगैरह बनाया जाता है, बॉक्स पेटी लकड़ी का, वो नरम लकड़ी का प्रयोग माचिस और पैकिंग बॉक्स बनाने के लिए किया जाता है। वृक्ष चीड़ और देवदार। यहाँ पर एक जो है ना, इसी क्षेत्र में, हमारे हिमालय क्षेत्र में एक सरपत नामक जो है, सरपत और बिल्लू, ये 2 प्रकार के पेड़ पाए जाते हैं। और इसी से सबसे अच्छा क्वालिटी का बल्ला बनाया जाता है, बैट जो सचिन तेंदुलकर लोग खेलते हैं, विराट कोहली लोग खेलते हैं। तो ये सरपत और बिल्लू नामक जो हाई क्वालिटी का बैट बनता है इसी लकड़ी से। याद रखिएगा, ये पूरा NCERT कलेक्शन आपको हम दे रहे हैं। ये कोई भी एग्जाम में आपको काम दे सकता है। जानवर रजत लोमड़ी, मिंक और ध्रुवी भालू इस क्षेत्र में पाया जाता है। आगे है घास स्थल, हम लोग देख लेते हैं। घास स्थल 2 प्रकार के, उष्णकटिबंधीय। अब देखिए उष्णकटिबंधीय, अब दिमाग में आ गया होगा कि उष्णकटिबंधीय क्या हुआ कि ये यदि पृथ्वी है, ये भूमध्य रेखा है यानी विषुवत रेखा, इसके दोनों तरफ के क्षेत्र को कहते हैं हम लोग उष्णकटिबंधीय क्षेत्र। तो इस क्षेत्र में जो घास पाया जाता है उसको कहा जाता है उष्णकटिबंधीय घास। और शीतोष्ण घास जो इससे ऊपर, यानी इनके ऊपर वाले क्षेत्र में और यहाँ भी इसके ऊपर वाले क्षेत्र में पाया जाता है, इसको कहते हैं हम लोग शीतोष्ण घास स्थल। उष्णकटिबंधीय घास स्थल का कुछ विशेषताएं हैं। अफ्रीका, यानी ये भूमध्य रेखा के दोनों तरफ पाया जाता है। यानी जो अफ्रीका महाद्वीप है और भूमध्य रेखा है यानी विषुवत रेखा है, उसके दोनों तरफ में ये उष्णकटिबंधीय घास
पाया जाता है। ब्राज़ील, दक्कन का पठार, ऑस्ट्रेलिया दक्कन पठार जो भारत में है, यहाँ भी आपका उष्णकटिबंधीय घास पाया जाता है। इसकी ऊंचाई 3 से 4 मीटर होती है। हम लोग की ऊंचाई कितनी होगी? 1.5-2 के बीच में ही होंगे सब। सोचिए कितने बड़े बड़े घास होते हैं। तो ये बहुत इंपॉर्टेंट है, इसको एकदम याद रखिएगा। ये मैचिंग हो या कोई भी क्वेश्चन सीधा पूछ सकता है कि सवाना घास कहाँ पाया जाता है? पूर्वी अफ्रीका में। कंपोश ब्राज़ील, लानोस वेनेजुएला। तो ये किस प्रकार के घास है? या क्वेश्चन पूछेगा कि निम्नलिखित में से कौन से उष्णकटिबंधीय घास नहीं है? ये तीनों देगा, चौथा इधर से उठा के देगा। तो इस तरह से आपके प्रश्न कहीं ना कहीं से घुमा के पूछता है, तो आपको कॉन्सेप्ट क्लियर रहना चाहिए आपका, उसके बाद ही आप सही आंसर लगा सकते हैं। शीतोष्ण घास ये मध्य अक्षांशीय क्षेत्र तथा महाद्वीप के भीतरी भाग में पाया जाता है। यानी मध्य अक्षांश कहें तो जैसे कि 30 और 45 के बीच में, 30 और 45 के बीच में ये भाग मध्य अक्षांशीय क्षेत्र कहलाता है। और महाद्वीप के भीतरी भाग में जैसे एशिया है, तो एशिया के जो चारों तरफ हैं उस किनारे पर नहीं बल्कि बीच में कहीं पर पाया जाता है। यह घास छोटी एवं पौष्टिक होती है। यानी ये घास छोटी होती है, लगभग 1-2 मीटर का होता है, बहुत छोटा होता है, लेकिन ये पौष्टिक, इससे ज़्यादा पौष्टिक वो घास होता है। ये प्रेरी, अब यहाँ से उसी तरह का क्वेश्चन जिस तरह यहाँ था कि प्रेरी घास कहाँ पाया जाता है? उत्तरी अमेरिका में। पंपास आपका दक्षिणी अमेरिका। ये वाला कंफ्यूजन होगा, पंपास और कंपोस। कंपोस ब्राज़ील, पंपास दक्षिणी अमेरिका। स्टेपी मध्य यूरोप, वेल्ड अफ्रीका, डाउन्स ऑस्ट्रेलिया। तो ये था आपका घास स्थल। आगे देख लेते हैं हम लोग कटीली झाड़ियाँ दोनों क्षेत्रों में पाई जाती है। चूँकि जो छोटे, हालांकि जो छोटे शीत प्रदेश में पाया जाता है उसको कहते हैं हम लोग टुंड्रा वनस्पति, जहाँ पर कि बहुत ज़्यादा बर्फ़ जमा होता है और पानी नाम मात्र का पड़ता है, सिर्फ बर्फबारी होता है। वहाँ पर कोई किसी भी तरह का वनस्पति उगता नहीं है, लेकिन कुछ वनस्पति जैसे लाइकेन हो गया, मॉस हो गया, ये सब उगता है। और इस क्षेत्र में जो है ना कुछ इम्पोर्टेंट जानवर पाए जाते हैं, जैसे सील हो गया, वालरस हो गया, कस्तूरी बैल, ध्रुवीय भालू, बर्फीली लोमड़ी। यहाँ पर जो सर्वाइव करने वाले जानवर हैं, ये सब जानवर देख रहे हैं, इसके स्किन पर जो है ना बहुत ज़्यादा महीन फर होता है, मोटा फर होता है, और स्किन के अंदर पूरा फैटी लेयर होता है ताकि उसके अंदर का टेम्परेचर बाहर नहीं आए और बाहर का तापमान फर अंदर जाने नहीं दे। तो ये हो गया। ये जो है यूरोप, एशिया, उत्तरी अमेरिका के ध्रुवीय प्रदेश, यानी जो ध्रुव वाला प्रदेश है, पोल एरियाज, वहाँ पर ये पाया जाता है। और गर्म रेगिस्तान, जहाँ पर कि मरुस्थल भी कहते हैं हम लोग, वहाँ पर बहुत ज़्यादा वनस्पति नहीं पाई जाती है। वजह होता है कि वहाँ ना तो मिट्टी होती है, ना ज़्यादा पानी पड़ता है, नाम मात्र का पानी पड़ता है, जिसके कारण वहाँ पर छोटी छोटी कटीली झाड़ियाँ होती है, जैसे कैक्टस हो गया, कीकर हो गया, बबूल वगैरह हो गया, ये सब झाड़ियाँ पाई जाती हैं। इन्हीं झाड़ियों में कुछ जैसे कि जानवर वगैरह जो रेगिस्तानी छिपकली हो गया, रेगिस्तानी चूहे हो गए, रेगिस्तानी सांप हो गए, ऊँट हो गया। ऊँट हालांकि रेगिस्तान का जहाज भी कहा जाता है, ऊँट को रेगिस्तान का जहाज भी कहा जाता है। उम्मीद करते हैं वीडियो पसंद आया होगा। जो यहाँ तक पहुँच गए हैं उसका तो हकदार हैं कि आप लाइक कर दें। आप अभी भी लाइक नहीं किए तो लाइक कर दीजिए, चैनल सब्सक्राइब नहीं किए हैं तो चैनल सब्सक्राइब कर लीजिएगा। उम्मीद करते हैं वीडियो आपके लिए उपयोगी भी हो और फिर आपको पसंद भी आया होगा। तो मिलते हैं अगले वीडियो में, तब तक के लिए जय हिंद।